अर्जुन ने पूछा था कुरुक्षेत्र में कि हे भगवान, मुझे ये बताइए सुख कहाँ मिलेगा। कबीर से भी किसी ने पूछा कि सुख कहाँ मिलेगा। लिखिए देखिए क्या कह रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सुख चाहने वालों को अपना भाव ठीक करना चाहिए। मन का भाव, दिल का भाव, हृदय का भाव। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं, बुद्धि तो है, दूसरों की बात काटने की बुद्धि है, बाकी और कोई काम करने की बुद्धि नहीं। दिन भर बात करने की बुद्धि है लेकिन काम करने की बुद्धि नहीं है। दिन भर घूमने रहने की बुद्धि है लेकिन सही डिसीजन लेने की बुद्धि नहीं। बुद्धि भी लोगों की विचित्र विचित्र है। कितने लोगों के पास स्वादिष्ट खाने की बुद्धि है लेकिन ये खाना कहाँ से आएगा, कमाने की बुद्धि ही नहीं है। जिसके पास यथा योग्य बुद्धि नहीं, यथा योग्य बुद्धि, जैसी जरूरत है जिंदगी में वैसी बुद्धि होना, जब जहां जिस जगह पर जैसी बुद्धि चाहिए वैसी होना, ऐसी बुद्धि बिरले लोगों के पास होती है। और जिसके पास बुद्धि ही नहीं है तो फिर क्या है, जाको विधि चाहई दुख दीन्हा ताकि बुद्धि पहिले हर लीन्हा। ये प्रारब्ध, ये ब्रह्मा जी जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं, बुद्धिहीन बना देते हैं। खोपड़ी तो तुमसे बड़ी होगी लेकिन उसमें सब कचड़ा होगा, बुद्धि उद्धि कुछ नहीं, सब उल्टा काम करेगा। जाको विधि चाहई दुख दीन्हा ताकि बुद्धि पहिले हर लीन्हा। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान्न महोदया। नीतिकार कहता है, दुख के आने पर, नुकसान होने पर, चिंता होने पर, बीमारी आने के बाद जैसी बुद्धि, एक्सीडेंट होने के बाद जैसी बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि यदि बीमारी से पहले, एक्सीडेंट से पहले, और यदि गरीबी आने से पहले, बर्बाद होने से पहले होती तो भला किसका भाग्य उदय न हो जाता। कौन अभागा रहता दुनिया के अंदर, सब सौभाग्यशाली हो जाते। लेकिन ज्यादातर बर्बाद होने के बाद लोगों को वो बुद्धि आती है और दूसरों को भी समझाते हैं, ऐसा ना करते तो ठीक था, वैसा ना करते तो ठीक था, ये बात ना बोलते तो ठीक था। किसी का पति भाग गया, वहां से फोन आया उसके लड़के का कि मेरे पिताजी भाग गए। तो मैंने कहा कैसे भाग गए? कभी नहीं भागे, 25 साल हो गए गृहस्थी में रहे, अब कैसे भागे? बोले मम्मी ने कठोर बोल दिया तो भाग गए। तो मम्मी ने क्यों कठोर बोला? बोले मम्मी बोलती कम है लेकिन जब बोलती है तो भाला भोंकती है। ऐसा कठोर बोला, मेरा बाप भाग गया। तो मैंने कहा तुझे दुख है कि मम्मी को भी दुख है? बोले मम्मी सुबह से रो रही है, खाना नहीं बना है, हम लोग सब भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा तो मुझको क्यों बता रहे हो? बोले किसी को बताऊंगा तो और बेइज्जती है, गुरु से ही दुख रोऊं तो शायद कुछ गुरु ध्यान लगा दे हमारा। तो मेरे मुख से निकल गया, मुझे क्या पता उसका बाप कहाँ भाग गया, क्या हुआ लफड़ा, लेकिन मुख से निकला कि अपने बाप को ढूंढने मत जाना। तो ढूंढने नहीं गया। बोला फोन लगाऊं कि ना लगाऊं? हमने कहा मोबाइल रोज सुबह शाम लगाना पर ढूंढने मत जाना, और शाम को भोजन बनाइए, सब लोग खाइए, और बाप तुम्हारा बस 3 दिन में वापस आएगा। तीसरे दिन सुबह सुबह बाप वापस आ गया। तो वो लोग सोच रहे थे गुरुजी छिपा के रखे थे क्या? वो आ भी गया और बिहार का बाप है
और बिहार की ही पत्नी थी, ऐसा मारा इंजेक्शन, छलांग लगा दिया पति ने। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी घटता है, ऐसी घटना हर जगह घट जाती है। अब वो हाथ जोड़ती है, उस व्यक्ति की पत्नी की कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, ऐसी गलतियां ना करो जिससे बहुत पछताना पड़े, ऐसे कार्य ना करो जो पूरी जिंदगी पश्चाताप की अग्नि में जलती रहे। जो बचपन में विद्या अध्ययन नहीं करते हैं वे जवानी में पछताते हैं, बुढ़ापे में चिंता करते हैं और मरते समय टेंशन करके मर जाते हैं। विद्या अध्ययन भी कीजिए। और जो जवानी में काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, वे बुढ़ापा में बहुत दुख भोगते हैं, फिर पछताते हैं कि हमने जवानी व्यर्थ में खो दिया है। ये जवानी व्यर्थ में मत खोइए। जवानी बहुत बड़े महान कार्यों को करने के लिए प्राप्त हुई। ये जवानी कोई साधारण चीज नहीं है। यही जवानी भगवान राम को मिली थी, जिन्होंने अपनी जवानी का सदुपयोग किया तो इंसान के रूप में भगवान कहे गए और उनकी आज घर घर में पूजा होती है। और यही जवानी रावण को मिली थी, उसने अपनी जवानी का दुरुपयोग किया तो रावण की जगह जगह पर निंदा होती है। और रावण का ही भाई विभीषण, वो भी इस जवानी को पाया था, उसने भगवान की भक्ति किया। आज भी विश्व पूरा विभीषण का गुणगान करता है। अच्छे कार्य करने वालों का गुणगान होता है। इसलिए जवानी को व्यर्थ में मत बिताइए, आलस्य में मत बिताइए। मेहनत भी करो, मन में संतोष भी रखो और परिणामदर्शी बुद्धि बनाइए। दूरदर्शी, परिणामदर्शी, सूक्ष्मदर्शी बुद्धि विकसित कीजिए। काम बात को शुरू करिए, पहले उस कार्य का रिजल्ट आपको दिखना चाहिए। तादाद से ज्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिए। अगर कहीं मन में संदेह हो रहा है, थोड़ा टटोल लीजिए, टपास कर लीजिए। और बिना विश्वास की जिंदगी चल भी नहीं सकती है। संसार की व्यवस्था विश्वास पर चलती है, भरोसा पर चलती है। डॉक्टर पर भरोसा करते हो कि सही दवा देगा, आंख मूंद कर पड़े रहते हो, इंजेक्शन लगाता रहता है। सब जगह विश्वास है। पुल पर गाड़ी निकालते हो, ब्रिज के ऊपर विश्वास है पुल मजबूत होगा, तभी इस पर निकालते हो। नहीं तो अगर तुम्हारे अंदर पूरा पक्का भरोसा हो जाए ये टूट जाएगा तो निकालोगे नहीं। सारी जिंदगी विश्वास पर है। इसलिए विश्वसनीय भी बनो। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार बर्ताव कीजिए जिससे लोग तुम्हारे ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें। और जो भरोसे का आदमी नहीं है, याद रखना, वो आदमी जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू भी नहीं सकता है। और जो हजारों लोगों के भरोसा को, दिल को जीत लेता है, विश्वास को जीत लेता है, वो बहुत बड़ी ऊंचाई पर एक दिन पहुंचता है और सितारा जैसा चमकता है।